हेलो गाइस, तो अब अपन बात करते हैं सीटी में आगे बढ़ते हैं। तो सीटी के सबसे पहले अपन टॉप टू बॉटम ही बात करें। जैसे अपन ने एक्सरे में बात की थी, सबसे पहले ट्रेकिया, फिर मीडियस्टिनम, फिर हार्ट, फिर डायफ्राम, फिर लास्ट पैरेन्काइमा पे गए थे। तो सेम हम ऐसे ही सीटी के अंदर भी चलेंगे। तो सबसे पहले अपन आज बात करते हैं ट्रेकिया की। तो ट्रेकिया की जो अबनॉर्मलिटीज है उनकी अपन बात करेंगे। तो पहली अबनॉर्मलिटी होती है ट्रेकियल डेविएशन। तो ट्रेकिया की नॉर्मल पोजीशन की अपन बात करें तो ट्रेकिया होती है सेंट्रल, या आप बोल सकते हो स्लाइटली राइट साइडेड डेविएशन हो सकता है। तो अपन बात करेंगे अगेंस्ट द वॉल। आप देखिए ये सेंट्रल स्पाइन से, ठीक है, ये फर्स्ट रिब है, यहाँ से आपको निकल के यहाँ पे आपकी अटैच हो रही है। फर्स्ट रिब यहाँ से निकली, ठीक है, ये है, तो ये ओरिजिन आप बोलते हो, ये इंसर्शन आप बोलते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट रिब जो ये लेटरल स्पाइन से इसके, तो दिस इज T1, T2, T3 और T4। यहाँ पे आपके क्लेविकल आपके आके जुड़ती है, तो T4 आपकी हो गई 1 2 3 4। तो सेंटर में आप देखिए तो सेंट्रल है। तो आपको ट्रेकिया यहाँ पे जो पीछे की तरफ एक ब्लैक, जो आपको मतलब बोल सकते हैं कि ब्लैक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ब्लैक एक पाइप से आपको दिख रही है, दिस इज ट्रेकिया। तो सेंट्रल है यहाँ पे। कई बार राइट साइड हल्की सी डिविएशन बोल सकते हो, जो नॉर्मल डिविएशन होता है। अब अपन बात करें अबनॉर्मल डिविएशन की, तो तीन तरह से डिवीजन अपन मानेंगे, तीन तरह से इसको डिवाइड अपन करते हैं। पहला, सेम साइड, मान लीजिए कोई लीजन इस साइड में है और इसी साइड ट्रेकिया डेविएटेड है। दूसरा, अपोजिट साइड। और तीसरा, कोई डेविएशन नहीं हुआ है। तो इससे लेटरल मतलब सेम साइड। तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर जो वॉल्यूम लॉस करती हो, ऐसी जो स्ट्रक्चर जो वॉल्यूम लॉस करती हो या फिर पुलिंग करती हो, आइदर वॉल्यूम लॉस आइदर पुलिंग, तो वो ट्रेकिया को सेम साइड पुल कर देगी, सेम साइड के ट्रेकिया को डिविएट कर देगी। तो वॉल्यूम लॉस जैसे कोलैप्स हो गया, लंगवा नहीं है ना, जैसे लोबेक्टमी हो गई, न्यूमेनेक्टमी हो गई, लंग ही नहीं है, या फिर कोलैप्स हो गया, तो वो सेम साइड शिफ्ट हो गई। या फिर पुलिंग, मैंने बोला पुल करता हो तो फाइब्रोसिस, तो फाइब्रोसिस हो गया, तो अपर लोब का फाइब्रोसिस हो गया किसी कारण से, तो भी ट्रेकिया पुल हो जाएगी। तो मेनली कोलैप्स और फाइब्रोसिस आप यहाँ याद रख सकते हैं। इसके अलावा लोबेक्टमी के अंदर भी ट्रेकिया उस साइड में सेम साइड में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम लॉस हो गया। दूसरा, अपोजिट साइड, कॉन्ट्रालेटरल साइड, मतलब ऐसी कोई स्ट्रक्चर, अगेन रीजन फिर भी यही है, ठीक है, अब वो पुश कर रही है। तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर जो ट्रेकिया को दूसरी तरफ पुश करे, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर ट्रेकिया कॉन्ट्रालेटरल शिफ्ट हो जाएगी। तो आइदर मास हो गया, आइदर ग्रोस इफ्यूजन हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रेकिया है जो अपर मिडियस्टिनम में आती है, तो इतना इफ्यूजन में शिफ्ट नहीं होगा, नोडल मिडियस्टिनम शिफ्ट होगा। अपर मिडियम शिफ्ट होने के लिए आपको इफ्यूजन होना चाहिए, वो ग्रोस इफ्यूजन होना चाहिए, या मास जो है अपर लोब या एपाइकल मास होना चाहिए, ठीक है। या फिर एक लार्ज न्यूमोथोरेक्स, बहुत बड़ा एक लार्ज न्यूमोथोरेक्स है, वो भी उसको शिफ्ट कर देगा। तो कोई भी पुशिंग इफेक्ट, कोई भी ऐसा लीजन जो आपको पुश कर रहा है ट्रेकिया को अपोजिट साइड में चला। तीसरा, मैंने बताया कोई शिफ्ट नहीं होगी, लीजन आपको दिख रहा है, तो उसमें एक ही आंसर जाता है, दैट इज कंसोलिडेशन। एक ही डी होता है उसका कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन सिचुएशन है जहाँ पे कोई ट्रेकिया की शिफ्टिंग नहीं होती। दूसरी अपन बात करेंगे ट्रेकियोमलेशिया। ट्रेकियोमलेशिया आपने पढ़ा होगा बोन के अंदर, ऑस्टियोमलेशिया है ना, क्या होता था, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। तो वैसे यहाँ पे है ट्रेकियोमलेशिया, मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेजेस होती है, उनकी सॉफ्टनिंग हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अब इसको कैसे पता करेंगे? यूजुअली जो सीटी के अंदर आप देखते हो, तो इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी फिल्म में क्या होता है, जो सीटी के अंदर इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी फिल्म होती है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक सीटी का फोटो बना के ही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली एक ये सीटी है जिसमें ट्रेकिया है वो इस तरह से राउंडेड होती है, ठीक है। ये ट्रेकिया है आपकी, तो इस तरह से राउंडेड होती है, ठीक है। अब एक्सपिरेटरी फिल्म में क्या होगा, ये मैंने सीटी बनाया वापस, एक्सपिरेटरी फिल्म मैंने बोल रहा हूँ ना, एक्सपिरेटरी मतलब कोलैप्स होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी सी ट्रेकिया आपको ऐसे दिखाई देती है उसमें, तो दिस इज एक्सपिरेटरी फिल्म, दिस इज एक्सपिरेटरी, दिस इज नॉर्मल, आप इंस्पिरेटरी बोल सकते हो, इसको आप इंस्पिरेटरी बोलो, ट्रेकिया आपको राउंड दिखाई दे रही है, दिस इज एक्सपिरेटरी फिल्म, है ना। तो दिस इज एक्सपिरेटरी, है ना, थोड़ी सी दब गई। अब ऑस्टियोमलेशिया के अंदर क्या होता है, जो ट्रेकिया होता है, इसमें मैंने बोला मोर देन 70% ऑफ द ट्रेकियल ल्यूमन इज कोलैप्स्ड, more than 70% of ट्रेकियल ल्यूमन इज कोलैप्स्ड। तो तीनों में आंसर आपको दिख रहा होगा, दिस इज इंस्पिरेटरी, दिस इज इंस्पिरेटरी, दिस इज एक्सपिरेटरी, और दिस इज फुल कोलैप्स। यहाँ पे आपका कोलैप्स हो गया, है ना। तो मोर देन 70% ऑफ कोलैप्स, इसको क्या बोलते हैं, फ्रोन साइन। आपने स्माइली पढ़ते हो, आप व्हाट्सएप वगैरह सब चलाते होंगे, है ना। तो ये स्माइली आपको, ये स्माइली आपने देखी होगी सबने, ये स्माइली, तो ठीक है। तो दिस इज फ्रोन साइन, ठीक है, FROWN, फ्रोन साइन। तो कहाँ मिलेगा, ट्रेकियोमलेशिया के, व्हेन ट्रेकिया इज कोलैप्स मोर देन 70%, ठीक है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं शेबर शीथ ट्रेकिया। एक वर्ड आपने सुना होगा, शेबर शीथ ट्रेकिया। शेबर का मतलब एक तरह की तलवार होती है जो थोड़ी सी ऐसे मोड़ी हुई रहती है, आगे से चौड़ी होती है, पीछे से आगे जाके सक्रिय हो जाती है, तो उसको शेबर बोलते हैं। एक खंजर जिसको आप बोलते हो, ठीक है, जो पंजाबी लोग यूज़ करते हैं, शेबर, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो शेबर शीथ ट्रेकिया की स्ट्रक्चर वो कैसी होती है, ठीक है, वो अपन मैं बताता हूँ। तो पहले आप इसको समझिए, शेबर शीथ के अंदर स्ट्रक्चर बनेगी कैसे, ठीक है, उसको आपको समझना है। तो देयर इज डिफ्यूज कोरोनल नैरोइंग। आपने सजाइटल पढ़ा होगा, दिस इज सजाइटल, दिस इज कोरोनल, है, ये कोरोनल सेक्शन होता है, सजाइटल सेक्शन होता है। तो सजाइटली वाइडनिंग हो जाएगी ऐसे, मतलब सजाइटल तो वाइडनिंग हो गई, मतलब ऐसे कट सेक्शन आप देखोगे तो ऐसे आपको चौड़ी हो जाएगी, ठीक है, मतलब ऐसे देखोगे तो ऐसे चौड़ी हो गई और ऐसे सक्रिय हो जाएगी, ठीक है। तो कोरोनली है वो नैरो हो गया, कोरोनल जो सेक्शन है उसका नैरो हो जाएगा, और सजाइटली यहाँ पे वाइडनिंग हो जाएगी, सजाइटल सेक्शन उसका वाइडेंड हो जाएगा। देखिए मैंने एक फोटो बनाई है, इसको आप समझना, ठीक है, ये तो दिस इज शेबर शीथ ट्रेकिया, दिख रहा है आपको फोटो, ठीक है। अब दिस इज राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग, दिस इज ट्रेकिया। तो ट्रेकिया कैसी हो गई, इस तरह से। तो ये यहाँ पे क्या है आपका वर्टिब्रा है, यहाँ पे आपका स्टर्नम है, तो ये सजाइटल सेक्शन हो गया। तो सजाइटली क्या हो गई, वाइडनिंग, ये वाइडन हो गई, और कोरोनल सेक्शन ये वाला हो गया, तो यहाँ पे नैरोविंग हो गई। पीछे इसोफेगस आपको दिख रही है। तो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मेल स्मोकर्स, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मेल स्मोकर्स हु हैव सीओपीडी, उनके अंदर ये ट्रेकिया मिलती है, शेबर शीथ ट्रेकिया। इसको इस तरह का नाम क्यों दिया गया वो आप एक्सरे से समझिए कि ये जो ट्रेकिया है, मैंने बोला कि अब यहाँ पे जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी वो कट सेक्शन था यहाँ का, तो सजाइटली इस तरह से सजाइटली वो क्या हो गई, वाइडेंड हो गई, और कोरोनली नैरोविंग हो गई। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे आपको चौड़ी दिखाई देगी ऐसे, नीचे आते आते जो नॉर्मल शेप है वो आएगा, सकरा होगा, ऊपर यहाँ पे चौड़ी होगी, नीचे आते आते सक्रिय हो जाएगी, यहाँ चौड़ी, यहाँ सक्रिय हो जाएगी। तो एक शेबर की तरह जो मैंने आपको एक खंजर तलवार बताई, शेबर जिसको बोलते हैं, उसकी तरह एक्सरे में दिखाई देती है। और वही जो सेक्शन सीटी में मैंने अभी आपको फोटो दिखाया, एस लॉन्जिट्यूडनली सोजेटली वो वाइडेंड हो जाती है, उसको अपन शेबर शीथ ट्रेकिया बोलते हैं। डीडी क्या होता है, ओनली वन डीडी, इसका आप याद रखिए। ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मेल सीओपीडी पेशेंट में शेबर शीथ ट्रेकिया मिलती है। नेक्स्ट है मोनियर-कून सिंड्रोम, सुना होगा। दो कॉन्जेनिटल कंडीशंस होते हैं, विलियम कैम्पबेल सिंड्रोम एंड मोनियर-कून सिंड्रोम। तो आज मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा आपको, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, याद रह जाएगा, ठीक है। तो मोनियर-कून सिंड्रोम, ठीक है, अपन ट्रेकियल एब्नॉर्मलिटी में मोनियर-कून सिंड्रोम पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसे याद रखिए इसको। विलियम कैम्पबेल ट्रेकियल एब्नॉर्मलिटीज में नहीं आता, ट्रेकिया वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो मोनियर-कून सिंड्रोम यहाँ पे क्या होती है, एट्रोफी ऑफ लॉन्जिट्यूडनल इलास्टिक मसल्स, एट्रोफी ऑफ लॉन्जिट्यूडनल इलास्टिक मसल्स। जो ट्रेकिया की मस्कुलरिस म्यूकोसा होती है वो थिनिंग हो जाती है उसके, क्योंकि इलास्टिक मसल्स यहाँ पे पूरे से डेवलप नहीं हो पाती, उनकी एट्रोफी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मस्कुलरिस म्यूकोसा वो थिन हो गई, सोच थिन हो गई, इसका मतलब क्या होगा, डायमीटर बढ़ जाएगा, ठीक है। मस्कुलर म्यूकोसा है तो ट्रेकिया की वॉल है, किससे बनी होती है, बाहर सिरोजल लेयर होती है, अपन पढ़ते थे ना, म्यूकोजल अंदर म्यूकोजल लेयर है, फिर रिंग आती है, फिर मस्कुलर म्यूकोसा आती है, बाहर सिरोजल लेयर होती है। तो मस्कुलर म्यूकोसा है ही नहीं, एक तरह से आप बोल सकते हो, ट्रेकिया की डायमीटर बढ़ जाता है, ठीक है। जबकि विलियम कैम्पबेल के अंदर क्या होता है, विलियम कैम्पबेल के अंदर ब्रोंकियल कार्टिलेज आर डिफेक्टिव, ब्रोंकियल कार्टिलेज, कौन सी, डिस्टल ब्रोंकियल कार्टिलेजेस। तो ट्रेकिया, मेन ब्रोंकस, उसके बाद में आगे जो अपर लोब का निकल जाता है ब्रोंकस, उसके बाद ट्रंकस इंटरमीडियस आता है, ठीक है, ट्रंकस इंटरमीडियस, उसके बाद में सुपर सेगमेंट निकलता है, फिर ट्रंकस बेसिलिस आता है, फिर नीचे लोअर सेगमेंट के लिए निकलता है। तो फोर्थ टू सिक्स्थ जो आप बोल सकते हो सब सेगमेंटल ब्रोंकस है, वहाँ की जो कार्टिलेज है वो डिफेक्टिव वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे वाइडनिंग होगी। मोनियर-कून के अंदर ट्रेकिया और मेन ब्रोंकस, जो राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकस है, वहाँ पे वाइडनिंग होगी। तो इसको मैंने अच्छे से बनाया है, इसको आप अच्छे से समझना एक बार। चलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है, अगेंस्ट द वॉल आप देख सकते हैं, ये चलिए। तो दिस इज मोनियर-कून सिंड्रोम, दिस इज विलियम कैम्पबेल सिंड्रोम। तो मोनियर-कून सिंड्रोम, एट्रोफी ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल इलास्टिक मसल्स एंड थिनिंग ऑफ मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो यहाँ पे ट्रेकिया की जो डायमीटर है यूजुअली लेस देन और इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ मोर देन 3 सेंटीमीटर हो जाता है। नॉर्मल बताया मैंने, डेड लाइन दिखाई है, तो यहाँ डायमीटर बढ़ गया है। राइट साइड के अंदर साइज मोर देन 2.4 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड के अंदर
2.3 सेंटीमीटर। तो क्या इफेक्ट हुआ, ट्रेकिया एंड मेन ब्रोंकस। उसके बाद में उतना इफेक्ट नहीं, यहाँ एक आधा डिवीजन हो सकता है, उसके बाद ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। विलियम कैम्पबेल, मैंने क्या लिखा है, डिस्टल ब्रोंकियल कार्टिलेज आर डिफेक्टिव, दिस इज द रेयर फॉर्म ऑफ कंजेनिटल सिस्टिक ब्रोंकिक्टेसिस। तो यहाँ पे जो डिस्टल 4 to 6 तो सब सेगमेंटल ब्रोंकाई है वो अफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको बायलेटरल सिस्टिक ब्रोंकिक्टेसिस मिलता है। तो आपको यहाँ पे सिस्टिक ब्रोंकिस का कोई कॉज नहीं मिलेगा, दिस इज रेयर फॉर्म, क्योंकि ये कंजेनिटल डिफेक्ट हुआ यहाँ पे। बाकी ब्रोंकिटिस के कॉज क्या होता है, रिकरेंट इन्फेक्शंस होता है मेनली, या ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है, और जैसे ABPA हो गया, ठीक है, सेंट्रल ब्रोंकिटिस उसमें मिलता है, और भी बहुत सारे कुछ बीमारी, सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह हो गया, उनमें ब्रोंकिटिस मिलता है। UIP पैटर्न, उसमें ब्रोंकिक्टेसिस होता है। जहाँ फाइब्रोसिस हुआ ब्रोंकिटिस, टेक्सचर ब्रोंकिटिस आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं मिलेगी। हाँ, रिकरेंट इन्फेक्शन उसको मिल सकता है, क्योंकि बचपन से ही उसको ऐसा होगा तो रिकरेंट इन्फेक्शन उसको होते रहेंगे। वैसी कोई मतलब टिपिकल ऐसा नहीं मिलेगा जब आप लेकिन ये कराओगे, तो एक टिपिकल बायलेटरल सिस्टिक ब्रोंकिक्टेसिस मिलेगा, वो भी ऊपर मतलब जो ट्रेकिया के आसपास जो वाला पार्ट है, जैसे मैंने बताया आपको, ट्रेकिया, फिर राइट मेन ब्रोंकस, लेफ्ट मेन ब्रोंकस, उसके बाद में आगे चलते हो तो अपर लोब के लिए डिवीजन निकल जाता है। राइट में अपर लोब के लिए, लेफ्ट में अपर लोब और लिंगुअल के लिए, फिर नीचे आता है उसको ट्रंकस इंटरमीडियस बोलते हैं। उसके बाद सुपर सेगमेंट और लोअर लोब निकलता है, फिर ट्रंकस बेसिलिस होता है, उसके बाद में लोअर बेसिल सेगमेंट के लिए ब्रोंकस निकलता है। तो वहाँ तक उतना इन्वॉल्वमेंट यहाँ नहीं होता, यहाँ इन्वॉल्वमेंट आगे होगा, ठीक है। तो यूजुअली जो सिस्टिक ब्रोंकिटिस होगा वो लोअर लोब में मिलेगा, क्योंकि मेन डिवीजन आगे तक होगा। तो अपर लोब यहाँ पे उतना सिस्टिक ब्रोंकिटिस आपको अपर लोब्स में नहीं मिलेगा। तो ये ट्रेकिया की मेन जो है वो डिफेक्ट है। आगे बात करेंगे हाइलम के बारे में, ठीक है। उसके आगे अपन नॉर्मल CT कैसे एक बार रीड करते हैं वो भी मैं आपको बीच में बताऊँगा।